तो दोस्तों वेलकम बैक टू सैम द स्टडी क्लब। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन पार्ट 1 विथ फुल फन। पूरे मजे के साथ इस चैप्टर को पढ़ेंगे। बहुत मजेदार चैप्टर है। बस आपको एक शर्त आपको याद रखनी है कि आपको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि हम लेक्चर पढ़ रहे हैं। लेक्चर हम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। हम यहाँ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं। मैं यहाँ स्लाइड बनाया हूँ, बस उसको आपको उसमें ध्यान देना है और मेरी बातों पर ध्यान देना है कि मैं क्या बता रहा हूँ। इसलिए बस आपका ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 मिनट लूंगा आपका, और आप पूरे आज आप एपिसोड जान लेंगे। मतलब ये एपिसोड की तरह, मतलब पार्ट 1 है। तो अपन आज इसमें बात करने वाले डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और बात करने वाले अपन इसमें वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, और अपन यूनिट क्या होता है, सब यूनिट। तो पूरे एग्जाम्पल, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में आपको आखिरी तक बने रहना। वीडियो को करना लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला अपना क्या आता है, पहले आ रहे, अरे बाप रे, व्हाट इज फिजिक्स। अब फिजिक्स क्या होता है, आप लोगों ने बहुत अपने कोई भी मतलब दोस्त से, बड़े भैया लोग से सुने होंगे, अरे फिजिक्स नहीं बन रहा है यार, फिजिक्स क्या होता है, बहुत कठिन है फिजिक्स। फिजिक्स होती क्या है, आपके मन में आएगा। फिजिक्स क्या होती है, क्या होती है फिजिक्स, आपको तंग कर रहा होगा। फिजिक्स क्या होती है, अपन अब 1 to 8 तक के तो अपन सिर्फ साइंस पढ़े हैं। इससे पहले ईवीएस पढ़ते थे पहले, फिर साइंस पढ़े। तो साइंस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था। अब यहाँ आ गया केमिस्ट्री, आ गया फिजिक्स, आ गया बायो, आ गया। अरे बाप रे बोलोगे। अब फिजिक्स क्या होता है, चलो फिजिक्स है। तो इसमें अब देखो यहाँ क्या है, स्टडी डीलिंग विथ नेचुरल फिनोमिना। एक मिनट, आपको मैं इसको कलर करके दिखाता हूँ, यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाता हूँ, तब आपको स्टडी डीलिंग विथ नेचुरल फिनोमिना। मतलब अपन पूरे इसमें नेचुरल फिनोमिना, ये जो आपका फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरे आपके इंसानी बातों पर बेस्ड है। पूरे इंसानी बातों पर पूरा ये चैप्टर बेस्ड है आपका, कोई टेंशन नहीं। नेचुरल फिनो, अब ये लाइट मेरे मुंह में आ रही है, ये देखो अब चेंज होगा। ये अब देखो, ये देखो, अब देखो ये लाइट मेरे चेहरे पे आ रही है, मेरे आंख को ये परेशान कर रही है, तो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब ये लाइट मेरे सीधा आ रही है, सिंपल। तो ये क्या है, नेचुरल फिनोमिना। क्या मैं इस लाइट को खींच के ला रहा हूँ अपने पास, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मेरे मुंह पे आ जा लाइट, ये बोला हूँ क्या, क्या उसको मैं खींच रहा हूँ ऐसा, आ जा लाइट 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 मेरे चेहरे में आ, चेहरे पे आ, ऐसा थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ, अपने आप आ रही है भाई, नेचुरल फिनोमिना है। तो ये एक पहला आपको एग्जाम्पल दिया गया है पूरे स्लाइड में। पूरा एग्जाम्पल ऐसे ही पूरा मैं स्लाइड बनाया हूँ, आपको बस आखिरी तक सुननी है बात। कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, लेक्चर नहीं है। लेक्चर सुनने बैठोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो रही है, लाइट है, लाइट सीधा नेचुरल फिनोमिना है, सीधे आ रही है, कोई इसमें नहीं है। अब लाइट बनने में उसको कैसे आ रही है, उसके ऊपर टेक्नोलॉजी क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीटिशन, सब अपन ये आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी अपन को सिर्फ जानना नेचुरल फिनोमिना बस। और अब ये देखो एक और है, एक और एग्जाम्पल दिए। अब अपन बैठे हैं पेड़ के नीचे आराम से। अब पेड़ में देखो अचानक से एक एप्पल नीचे गिर गया, क्या है, नेचुरल फिनोमिना है। क्या हम एप्पल को बोले भाई तू आ मेरे सिर के ऊपर गिर जा, क्या अपन रस्सी से खींच के गिरा रहे हैं, मेरे सिर पे आके गिर जा, मेरे सिर पे आके गिर जा, ऐसा बोले क्या, क्या खींच रहे हैं हम उसको, ऐसा तो कुछ किए नहीं हम लोग, अपने आप गिर गया, नेचुरल फिनोमिना, और क्या। और ये देखो एक और एग्जाम्पल दिया है, माइक का एग्जाम्पल। अब मैं बोल रहा हूँ, क्या है, नेचुरल फिनोमिना। आप मुझे देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी बातें सुन रहे हैं, क्या है, नेचुरल फिनोमिना। बस अभी तक फिजिक्स में बस इतना ही है। ये अभी आपके ऊपर कोई प्रॉपर क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि फिजिक्स होती क्या है। फिजिक्स बस बेसिक्स के लिए जान लो फिजिक्स क्या होती है, बस। चलो इतना पढ़ लिए, आगे जाते हैं। अब क्या है, ओ माय गॉड, अब आता है क्वांटिटीज, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब आपके मन में आएगा, अरे बाप रे, ये क्वांटिटीज क्या होती है, क्वांटिटीज क्या होती है। मैं 40 किलो का हूँ, 40 केजी केजी क्या है, क्वांटिटी है, और क्या। अब देखो इस बोतल में पानी भरा है, मतलब मान लो इसमें भरी हुई है 1 लीटर पानी। अब इस 1 लीटर क्या है, लीटर क्या है, क्वांटिटी है, बस इतना जान लो, क्वांटिटी। अब देखो दुनिया में होते हैं 2 प्रकार के लोग। अब आपको मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। स्केलर क्वांटिटी क्या हो रहा है, स्केलर क्वांटिटी के पास होती है स्पीड होती है, लेकिन जाना कहाँ है ये नहीं मालूम। अब आप देखो, अब राष्ट्रपति पुतिन जा रहे हैं 1 किलोमीटर, 1 किलो मतलब 120 किलोमीटर की स्पीड में जा रहे हैं 1 किलोमीटर। अब आपके मन में आया होगा कहाँ जा रहे हैं भाई, किस साइड जा रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं है कहाँ, किधर, किस साइड, ये आपके पहले मन में आया होगा। तो ये है स्केलर क्वांटिटी। अब इसका एग्जांपल भी पीछे है, अभी स्लाइड में बताऊंगा। तो अभी बस इतना जान लो, स्केलर के पास होते सिर्फ मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन नहीं होती।
सेम मैग्नीट्यूड रहती है, लेकिन डायरेक्शन नहीं रहती कि जाना कहाँ है लाइफ में। अब देखो दुनिया में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होते हैं वेक्टर। मतलब अब आप मान लो एक होता है आपके क्लास का सबसे डफर स्टूडेंट जिसको मालूम ही नहीं है जाना कहाँ है, भाई जाना कहाँ है। अब वो जा रहा है कहीं भी जा रहा है, कुछ भी पढ़ दे रहे हैं, लेकिन पेपर में जो आने वाला है वही पढ़ेगा तब तो पास होगा क्या। अब वो कहीं भी जा रहे हैं, जिस दिन हिंदी का पेपर हो मैथ्स का पेपर पढ़ रहे, फेल हो जाएगा, है ना, सिंपल सी बात। उसको मालूम है स्पीड है उसके पास, लेकिन डायरेक्शन नहीं है, जाना कहाँ है। ये होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी। अब दूसरे आदमी की बात करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं। अब आपके क्लास का एक टॉपर स्टूडेंट का नाम, टॉपर ले लो। अब उसको मालूम है कि मेरे को इतने दिन में ये सब्जेक्ट खत्म करना है, इस स्पीड में मुझे खत्म करना है, तब मैं पेपर में 100 में 100 मार्क्स ला पाऊंगा। ये हो गया आपका टॉपर। अब चलो मैं राष्ट्रपति पुतिन का ही ले लेते हैं, पुतिन का बात हो रहा था, पुतिन को ही लेंगे। तो राष्ट्रपति पुतिन 1 किलोमीटर साउथ में जा रहे हैं। अब आप जान गए, अच्छा 1 किलोमीटर साउथ में जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, ये समझ आ गया हम लोग को पूरे। लेकिन ये आपको समझ नहीं आया, ये अच्छे से समझ आ गया आपको। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास होती है मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, मतलब स्पीड भी है, एनर्जी भी है, जाना कहाँ है वो भी मान। बस इतना जान लो। फिर से बता दे रहा हूँ, आप एक डफर स्टूडेंट के पास बस स्पीड रहती है, कहाँ जाना है भाई, अच्छा कुछ भी पढ़ रहा है, किधर जा रहे हैं स्पीड में। चलो राष्ट्रपति पुतिन का ही ले लेते हैं, राष्ट्रपति पुतिन 1 किलोमीटर जा रहे हैं 120 किलोमीटर की स्पीड में। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, राष्ट्रपति पुतिन जा रहे हैं 120 किलोमीटर के रफ्तार से जा रहे हैं 1 किलोमीटर, अच्छा वहां 1 किलोमीटर जा रहे हैं। तो मतलब वेक्टर क्वांटिटी के, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन, लाइफ में जाना कहाँ है, डायरेक्शन भी होती है। बस इतना जान लो। चलो अब आपको मैं बता देता हूँ, इसका एग्जाम्पल भी देते हैं। अब देखो, अब यहाँ देखो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर एक मिनट, स्केलर क्वांटिटी, इसको ब्लैक ले लेते हैं, येलो में अच्छा लिखिएगा। चलो स्केलर क्वांटिटी का देखो, स्केलर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड साइज ओनली बट नो डायरेक्शन। उसके पास स्पीड तो है लेकिन लाइफ में जाना कहाँ है यही नहीं मालूम, स्पीड है लेकिन जाना कहाँ है ये नहीं मालूम। एग्जाम्पल के लिए इंक्लूड टाइम, मास, डिस्टेंस एंड स्पीड, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, ए वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेकिन एक होशियार बच्चे को मालूम है कि मुझे किस रफ्तार में जाने हैं और कौन से डायरेक्शन में जाना है, लाइफ में कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। बस इतना जान लो, ये होती है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। आप तो आधा पढ़ लिए होंगे कि क्या होता है, लेकिन ये एक सीधा अपन एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब ये एक रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो चलो आपको इतनी बात तो समझ आई होगी। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड फोर्स, बस इतना याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं और चलो, अरे अब आगे, व्हाट इज ए यूनिट। यूनिट क्या होती है, अब आपके मन में आया होगा यूनिट क्या होती है। अब देखो, व्हाट इज ए यूनिट, यूनिट आर नथिंग बट रेफरेंस स्टैंडर्ड। रेफरेंस, अपन लोग यूनिट को एक रेफरेंस स्टैंडर्ड मान लिए। यूनिट होती क्या है, अब 1 किलो आलू दे दो, 1 किलोग्राम होती क्या है, कहाँ से आए ये किलो, होती क्या है ये केजी, क्या होती है किलो। इतना मत टेंशन लो, मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। तो देखो, किलो अपन एक रेफरेंस मान लिए, 1 किलो आलू देना, हम लोग को मालूम है 1 किलो कितनी होती है। 1 किलो को अपन क्या कर लिए, एक रेफरेंस पॉइंट मान लिए। 1 किलो मतलब अच्छा इतना देगा, अच्छा 1 किलो हो गया, ठीक है। उसको हम मान लिए एक रेफरेंस स्टैंडर्ड मान लिए, समझ रहे हो मेरी बात। एक रेफरेंस स्टैंडर्ड हम मान लिए। किलोग्राम क्या होते हैं, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड मान लिए। केजी मान लेते हैं अपन लोग, ग्राम हो गया, सब क्या है, एक अपन लोग के रेफरेंस मान लिए। मतलब मैं एक कार से 2 किलोमीटर आगे जा रहा हूँ, रेफरेंस क्या है, कार। अब मैं जा रहा हूँ भिलाई से, मैं जा रहा हूँ रायपुर, तो इसमें क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, भिलाई। अब देखो, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं उस पीछे ट्राईपॉड से थोड़े से आगे बैठा हूँ, रेफरेंस क्या है, ट्राईपॉड, बस रेफरेंस। वैसे हम लोग किलोग्राम को भी एक रेफरेंस मान लिए कि रेफरेंस, 1 किलोमीटर एक रेफरेंस हो गया, सब लोग एक अपना अपना रेफरेंस मान लिए। अब देखो यहाँ पर लिखे यूनिट्स के पूरे टाइप्स लिखे हुए हैं, ये भी बता देता हूँ आपको मैं। अब देखो क्या होता है यूनिट टाइप, CGS,
FPS, MKS, ये क्या है आपके मन में ये आ रहा होगा। तो देखो ये अलग। अब CGS क्या होते हैं? CGS क्या होते हैं? CGS एक अलग अलग कंट्री में अलग अलग, जैसे अपने यहाँ किलोग्राम, मिलीलीटर ऐसा चलता है, वैसे अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप्स ऑफ यूनिट चलती है। तो आप देख सकते हैं, देखो CGS क्या होता है? अब देखो लेंथ के लिए हो गया, लेंथ के लिए आपको कोई दूसरी कंट्री में पूछेगा तो लेंथ के लिए हो गया सेंटीमीटर, फॉर मास के लिए ग्राम, वेट के लिए, फॉर टाइम के लिए सेकेंड। क्या है? सब क्या है? ये यूनिट्स हैं, ये पूरे बहुत सारे यूनिट्स हैं, ये बहुत सारे कंट्रियों में चलती है, अपने इंडिया में भी चलती है। अब चलो अपन एक रेफरेंस पॉइंट, यदि अपने यहाँ रेफरेंस पॉइंट होती है, मतलब अपने यहाँ भारत में कोई केजी होते ही नहीं, मतलब अपन लोग, अब कोई आदमी रहता है, कोई बोलता अच्छा, मतलब आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, 1 किलो आप मेरे को आलू दे दो करके बोलोगे, तो आप बोलेगा अरे 1 किलो क्या होता है? नहीं नहीं, आप मेरे को 1 किलोमीटर नहीं, 1 किलो मत बताओ मेरे को, आप इस ग्लास के उससे बताओ, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस है, इसके हिसाब से बताओ। तो ऐसे में तो लड़ाई हो जाएगा ना। तो समझ रहे हो मेरी बात आप देखो सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ क्या होता है। व्हाट इज यूनिट? यूनिट आपको मालूम है, CGS केजी हो गया, ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया, ये सब क्या है? यूनिट्स है, यूनिट्स। और क्या? आप देखो ये टाइप्स ऑफ यूनिट्स यहाँ पर लिखिए, ये बहुत सारे टाइप्स हैं, सब बता रहा हूँ सिंपल। अब देखो ये CGS क्या है? CGS मतलब फॉर लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज होगा, फॉर मास के लिए, मास यानी वेट के लिए ग्राम यूज होगा, फॉर टाइम यानी टाइम के लिए क्या होगा? सेकेंड यूज होगी। ये देखो ओके। अब ये FPS क्या होते हैं? FPS मतलब आपने बहुत सारे वेट लॉस के बारे में वीडियो देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि आप इसको खाएंगे तो आपका इतना पाउंड्स कम हो जाएगा, इतना पाउंड्स वेट कम हो जाएगा। तो पाउंड्स क्या है? एक रेफरेंस है बस। अब ये FPS फॉर लेंथ के लिए फुट, 7 फुट, 6 फुट, ग्रेट खाली 7 फुट का है, फुट, ठीक है, लेंथ। फॉर मास वेट के लिए पाउंड्स, फॉर टाइम के लिए सेकेंड आपका FKS MKS हर जगह सेकेंड में ही चलेगा। चलो अब MKS के बारे में भी बात कर लेते हैं। हाँ ये MKS फॉर लेंथ के लिए मीटर बताओगे, फॉर लेंथ आपको पूछ दिया, MKS में लेंथ बताओ भाई, तो आप बोलोगे मीटर। अब आपको बोलेगा फॉर मास के लिए बताओ, तो मास के लिए आप बताओगे किलोग्राम। फॉर आपको सेकंड के, आपको टाइम के लिए पूछोगे तो बोलोगे सेकंड। बस सिंपल। रेफरेंस, इसमें हम बात करेंगे सिर्फ रेफरेंस पॉइंट के। रेफरेंस पॉइंट आपको बता चुका हूँ क्या होते हैं, मतलब मैं उस ट्राइपॉड, पिछले ट्राइपॉड रखिए, उससे आगे बैठा हूँ तो मेरा रेफरेंस क्या माना हूँ मैं? रेफरेंस को 2 चीज बोलते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, एक ओरिजिन भी बोलते हैं। ओरिजिन में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज मत होना, रेफरेंस और ओरिजिन एक ही होती है। ओरिजिन मतलब मैं एक चीज को अपना ओरिजिन मान रहा हूँ, रेफरेंस मान रहा हूँ, वहां से इतने दूर की दूरी में मैं बैठा हूँ, बस इतनी सी, उसको रेफरेंस ओरिजिन एक ही बोलते हैं। तो MKS के लिए आप फॉर लेंथ के लिए आप करोगे मीटर, फॉर मास के लिए किलोग्राम, फॉर टाइम के लिए सेकेंड। अब ये ऐसा यूनिट, अब देखो ऐसे में हर कंट्री में आप जाओगे, अब यहाँ पर अपने इंडिया में किलोग्राम मीटर चल रहे हैं, दूसरे कंट्री में तो FPS चल रहे हैं। अब वहां आप जाओगे तो हम लोग तो बेवकूफ हो गए, यहाँ पर बैठ के हम लोग तो मूर्ख हो गए, हम जाएंगे और हम बताएंगे किलोग्राम। अच्छा किलोग्राम अब दूसरी कंट्री लोग को समझ नहीं आएगा। तो क्या हुआ, बहुत ज्ञानी लोग बैठे जो यही सब, जो पूरा ये यूनिट्स का जो काम करते हैं, पूरे देश भर के जितने ज्ञानी लोग थे उन लोग आके मीटिंग बैठाए और बोले कि ऐसे में लड़ाई हो जाएगा, तो अपन एक ऐसी यूनिट बनाएंगे जो पूरे वर्ल्ड वाइड में एक ही यूनिट को आप एक्सेप्ट हो जाएगी करके। मतलब एक ऐसी यूनिट बनाएंगे जो पूरे वर्ल्ड में चलेगी, मतलब किलोग्राम यहाँ भी चल रहे हैं, किलोग्राम अमेरिका में भी चल रहे हैं, किलोग्राम साउथ अफ्रीका में भी चल रहे हैं, बस। तो अब ऐसे में किए बैठे तो बनाए उन्होंने SI यूनिट। SI यूनिट मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, इसको याद रखना है। अब ये आपके आगे चल के इसके बारे में तो क्वेश्चन ज्यादा आने वाला नहीं है, बस इतना याद कर लो, SI यूनिट बोल दिया तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, बस इतना सा। ये SI यूनिट जो है ये पूरे वर्ल्ड में ये चलती है, ये वाली यूनिट पूरे वर्ल्ड में SI यूनिट यूज होती है। अब आप जाओगे यहाँ, मतलब फिर से बता दे रहा हूँ क्या हो रहा है, कि यदि कोई कंफ्यूज हो रहा होगा तो फिर से बता दे रहा हूँ होती क्या है। अब देखो यहाँ पर अपने भारत देश में चल रहा है किलोग्राम मीटर, ऐसा चल रहा है पूरा, ठीक है। अब आप अमेरिका में जाओगे, अमेरिका में तो FPS चल रहा है, CGS चल रहा है, ठीक है। तो आप बोलेगा नहीं मेरे को FPS के हिसाब से बताओ, हम बताएंगे किलोग्राम, तो ऐसे में तो लड़ाई हो जाएगी ना। तो इसी के लिए पूरे वर्ल्ड के लोग बैठे यूनिट बनाए कि एक यूनिट हम ऐसे बनाएंगे पूरे वर्ल्ड में चलेगी, ठीक है। इतना तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, इतना जान लिए, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे, अब आते हैं व्हाट इज ए मोशन।
अपने चैप्टर के बारे में आ जाते हैं। व्हाट इज मोशन क्या होता है, चलो अब व्हाट इज मोशन बता देता हूँ आपको मैं, होती क्या है। पूरा चैप्टर इसी के बारे में बेस्ड है, व्हाट इज मोशन। चलो बात करते हैं इसके बारे में। तो देखो, ए बॉडी सेट बी इन मोशन व्हेन इट्स चेंज इट्स टाइम। अब अपन को आगे इतने ही बताए थे। अब ये देखो, ये मोबाइल है। अब ये देखो, अब देखो जैसे ये बोतल है। अब ये बोतल क्या है, अभी बोलेंगे ये तो रेस्ट में है भाई। रेस्ट में कोई पूछेगा ये क्या कर रही है अभी, तो आप बोलोगे ये तो रेस्ट में है। अब ये ऐसे ऐसे धीरे 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 चल रही है, ये धीरे 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 चल रही है, तो आप बोलोगे अब तो ये मोशन में आ गई। बस इतना सा है। अब देखो फिर रुक गई। अब ये क्या है, रेस्ट में। मैं कैसे बैठा हूँ, मैं भी रेस्ट में बैठा हूँ। लेकिन आप यूनिवर्सली देखा जाए, अब देखो मैं बैठा हूँ, अब आप बोलोगे मैं तो रेस्ट में बैठा हूँ करके, ठीक है। अब आप लोग जितने लोग मुझे देख रहे होंगे उन लोग बोलेंगे मैं तो रेस्ट में बैठा हूँ करके, लेकिन नहीं, मैं रेस्ट में नहीं बैठा हूँ। अब देखो, दुनिया तो गोल घूम रही है, दुनिया रुकी है क्या, दुनिया रुकी है, नहीं रुकी। तो अब मैं भी, तो दुनिया तो मोशन में चल रही है, अर्थ तो मोशन में चल रही है ना, तो मैं भी क्या, मैं भी मोशन में। तो आप देखा जाए तो यूनिवर्सली कोई अब बता नहीं सकता कि आप मोशन में हो। वो तो देखने वाले की नजरिया के ऊपर है कि आप वो किस नजर से आपको देख रहे हैं, तो उसके ऊपर है कि ये मोशन में है कि रेस्ट में। बस इतनी बात आप याद रख लीजिए। तो वापस टॉपिक में आते हैं। कहाँ है मेरा पेन, हाँ चलो। व्हाट इज ए मोशन। अब देखो, ब्लैक ले दे। अब ये देखो, ये कार खड़ी है, रेस्ट में है। अब ये कार चल रही है, मोशन में है। बस अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखो ये पेन को मैं जैसे, अब देखो ये पेन है, अब ये पेन तो अभी देखो अभी ऐसा से मैं चला रहा हूँ, मोशन में है, मोशन हो रहा है पूरा। अब ये पेन को अब देखो मैं क्या किया, रोक दिया, रेस्ट में है। बस इतना। अब देखो क्या लिखा है, मोशन होती क्या है, मेरा पेन कहाँ गया। तो व्हाट इज ए मोशन, ए बॉडी इज said to be in motion when it's changed its position with position WRT with respect of time। अब टाइम तो किसी के लिए रुकता है नहीं, ये तो सबको मालूम है। टाइम से करो, टाइम तो किसी के लिए रुक रहा है, आपको आगे बढ़ना है, टाइम किसी के लिए नहीं रुक रहा है। बीच में मोटिवेशनल हो गया थोड़ा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो टाइम तो किसी के लिए नहीं रुकता। अब जैसे जैसे अब ये मोशन है, अब ये मोशन देखो, ये रेस्ट में है, टाइम तो चल रही है, लेकिन टाइम चल रही है, ये तो रेस्ट में है अभी, ठीक है, रेस्ट में टाइम चल रही है, तो ये भी रेस्ट कर रहे हैं। अभी चल रहा है, मतलब अब देखो ये चल रहा है धीरे धीरे धीरे, तो ये क्या रहा है, विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम चल रहे हैं, मतलब टाइम के स्पीड से चल रहा है, ये टाइम के साथ चल रहा है। टाइम 1 सेकेंड हुआ फिर आगे चल, 1 सेकेंड हुआ फिर आगे, समझ रहे हो बात। बस तो देखो क्या लिखा है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पोजीशन भी चेंज हो रही है। बस इतनी सी बात। अब देखो एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, एग्जांपल अभी मैं और बताऊंगा आपको, टेंशन मत लेना, एग्जांपल अभी बहुत आएंगे। 1 मिनट। अब देखो 1 मिनट ब्लैक ले लेते हैं इसको। अब ये देखो ये क्या है, पर आप बोलोगे इसको ये तो वो है, पेंडुलम है करके। अब देखो ये देखो, अब ये पेंडुलम ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही, तो वो बोलोगे ये तो मोशन में है भाई, ये तो रेस्ट में है ही नहीं। लेकिन अब आप देखो 1 सेकंड के लिए ये इस साइड, अब घड़ी आप ऐसे ऐसे चलते रहती है, लेकिन इस साइड ये आई 1 मिनट, तो 1 इंस्टेंट के लिए रुकी, एक एक्सट्रीम इधर कर रही है, एक एक्सट्रीम इधर कर रही है, एक एक्सट्रीम इधर कर रही है, एक एक्सट्रीम। लेकिन जब ये इधर आती है तो 1 इंस्टेंट के लिए रुकी, तब तो यदि रुकेगी तभी तो होगा ना भाई, नहीं तो नहीं रुकेगी, तो मोशन नहीं करते रहेगी, तो ये ऐसा ऐसा पूरा चल लेगा। लेकिन ये एक रिस्पेक्ट के लिए ऐसा टाइम में आई यार, देखो फिर इसका पाथ ऐसा पीछे हो जाएगा, फिर ऐसा आएगी, फिर यहाँ रुक जाएगी, 1 इंस्टेंट के लिए रुक रही है। बस तो इसका एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है। तो इसके लिए आप देखो, अब मैं ये पेन को, ये जो मार्कर है इसको ऐसा फेंका, ये फेंका, अब ये मोशन में, ये पूरी टाइम तो मोशन में थी, लेकिन इस साइड 1 इंस्टेंट में जब ये आई, ये देखो इस इंस्टेंट में जब आई तो 1 इंस्टेंट के लिए आई, तो ये तो वो क्या कर रही थी, 1 इंस्टेंट के लिए रेस्ट पोजीशन में आई, नहीं तो मोशन करते रहती तो ऊपर चल देती, छत पार हो जाती है ना। तो चलो अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और आगे बढ़ते हैं। तो मोशन इज रिलेटिव विथ रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्जर्वर, आपके जैसे जैसे आप देख रहे हैं वो तो जिसके यदि आप देख रहे हैं वो आपके नजरिया पे डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से देख रहे हैं। अब मान लो मैं एक एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चे का नाम है गट्टू। अब गट्टू
क्या है, उसकी मम्मी के, अब उसके टीचर के लिए है वो मस्तीखोर, और उसकी मम्मी के लिए है राजा बेटा, ठीक है, और उसके दोस्तों के लिए पागल। पागल मतलब मंद बुद्धि, ठीक है। अब देखो गट्टू, गट्टू एक ही आदमी है लेकिन नाम उसके अलग अलग है, सब उसको अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। एक जन देख रहा है ये पागल है, एक जन देख रहा है बहुत मस्तीखोर बच्चा है, एक देख रहा है मेरा राजा बेटा है। देखे, ये तो डिपेंड करता है देखने वालों की नजरिए से। तो ये ऑब्जर्वर में ऐसा बता रहे हैं आपको, इसको समझ लीजिए आप अच्छे से, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखो, अब मैं ट्रेन में बैठा हूँ, ट्रेन के साथ चलो मेरे सामने गट्टू बैठे हैं, हम लोग बैठे, हम लोग जा रहे हैं दुबई, जा रहे हैं हम लोग दुबई, जाते जाते दुबई तो पड़ेगा नहीं, चलो रायपुर जा रहे हैं, चलो रास्ते में हम देख रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं, वो मेरे सामने बैठा है, मैं उसके सामने बैठा हूँ, और अब ट्रेन चल रही है। अब जो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में है, वो बैठा है मैं भी बैठा हूँ, हम दोनों रेस्ट में। लेकिन जो ट्रेन से बाहर जो आदमी देख रहा है उसके लिए तो हम मोशन में, ट्रेन क्या है चल रही है, उसके लिए हम क्या है मोशन में है, हम दोनों एक दूसरे क्या है रेस्ट में है। बस इतनी सी बात अपने आप दिमाग में अच्छे से डाल लीजिए बस। चलो और ज्यादा टाइम नहीं लेते, आगे बढ़ते हैं। चलो चलो अब बात करते हैं। अब देखो रेस्ट इन मोशन इन फिजिक्स। अब देखो रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। रेस्ट में देखो बिल्डिंग्स हैं, रेस्ट में बिल्डिंग्स है, एक मिनट, रेस्ट में देखो बिल्डिंग हो गए। अब देखो ये ट्री है, ट्री तो रेस्ट में रहता है, हिलेगा थोड़ी भाई। अब उसके पत्तियां हिलते रहती हैं लेकिन उसका जड़ पूरा पेड़ तो खड़ा ही रहता है ना सीधा, वो रेस्ट में है। बिल्डिंग भी रेस्ट में है, घर भी रेस्ट में। मोशन में क्या है, ये आदमी भाग रहा है, बिट्ठू उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ते रहते हैं, चिड़िया उड़ रही है, बस इतनी सी बात है। चलो अब रेस्ट ऑफ मोशन का आप पता कर लिए और आगे बढ़ते हैं। अब आ गए भाई टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन क्या होती है इसके बारे में भी बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन देखो, टाइप्स ऑफ मोशन में होते तीन टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं। एक होता है लीनियर मोशन, एक सर्कुलर मोशन, और होता है एक ऑसोसिलरी मोशन। मैं मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, एक ऑसोलेटरी मोशन होता है, ठीक है। तो लीनियर मोशन क्या होता है, लीनियर लाइन सुनाई है, लाइन मतलब सीधा स्ट्रेट, क्या है स्ट्रेट, ये आदमी भाग रहा है स्ट्रेट, लीनियर जहाँ है मतलब स्ट्रेट। लीनियर मोशन इज ए वन डायमेंशनल मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधे जा रही है लाइन। आप देखो अब एक ट्रैक है, ट्रैक में गाड़ी सीधे ही जा रही है, सीधे जा रही है ना। अब वो गोल गोल वाला ट्रैक तो नहीं है ना, सीधे जा रही है तो लीनियर मोशन। बस इतनी सी बात, लीनियर मोशन जान गए। अब देखो अब सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलर सर्कल आ रहा है, सर्कल आ रहा है, सर्कल मतलब गोल। अब ये पंखा देखो गोल 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 घूम रहा है, सर्कुलेटरी मोशन। बस अब देखो द मूवमेंट ऑफ बॉडी फॉलोइंग ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ए सर्कुलर मोशन। एक बॉडी है जो गोल 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 सर्कुलर मोशन पाथ में चल रही है तो वो क्या है, सर्कुलर मोशन है। बस इतनी सी बात। अब हो रहा है एक ऑसोलेटरी मोशन। अब ये घड़ी को देख लो, रुको मैं इसको हटाता हूँ। अब ये घड़ी को देखो, घड़ी क्या है, अब ये घड़ी देखो ऐसे ऐसे चल रही है, मैं बनाया ना पेंडुलम, ऐसे 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 चल रही है, वो क्या है पेंडुलम। एक इस टाइप जा रही, एक एक्सट्रीम इधर, एक एक्सट्रीम इधर, एक एक्सट्रीम इधर, एक एक्सट्रीम इधर, बस वो है ऑसोलेटरी मोशन। चलो इतना जान गए। चलो अब लीनियर मोशन का एक एग्जांपल दिया, मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल। गाड़ी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, सीधी स्पीड में जा रही है, क्या है लीनियर मोशन। बस सर्कुलर मोशन, अब ये देखो आकाश झूला, आप सब झूला झूले होंगे, आकाश झूला गोल 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 झूला झूल रहा है, मतलब ये क्या है सर्कुलर हो रहा है, सर्कुलेटरी मोशन। अब ये पेंडुलम, घड़ी मतलब पेंडुलम, इधर एक एक्सट्रीम, इधर एक एक्सट्रीम, इधर एक एक्सट्रीम, इधर एक एक्सट्रीम, ये है क्या है आपका पेंडुलम मतलब ऑब्सोलेटरी मोशन। बस चलो अब बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मेन आ गया अपना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ देखो पहले क्वांटिटी, अब मेन इस चैप्टर में अपन 4 क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी। बस ये 4 क्वांटिटी के बारे में ज्यादा मेन दिया हुआ है इस चैप्टर में। अब देखो, अब ये मेरा घर है, एक मिनट, अब देखो ये मेरा घर है,
ठीक है। ये मेरे दोस्त का घर है, दिख रहा है, ठीक है। अब मेरे दोस्त का घर देखो, अब मेरे दोस्त के घर जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? आप बोलोगे ये रोड से जाओगे, आप ऐसे मुड़ोगे, इधर जाओगे, ऐसे जाओगे, पहुंच गए उसके घर। लेकिन डिस्टेंस 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 इसी को बोलते हैं, डिस्टेंस इसको बोलते हैं। डिस्टेंस जैसे अभी मैंने आपको बताया, डिस्टेंस में यहाँ से क्या है, ये चलते चलते जा रहा हूँ, ये चलते चलते जा रहा हूँ, ये चलते चलते जा रहा हूँ। डिस्टेंस क्या है? पाथ डिपेंडेंट रहते हैं। डिस्टेंस को अब मैं यहाँ से चलूँ, इधर से चलूँ तो वो पाथ, क्योंकि अब इधर मान लो मैं ले लिया 10 मीटर, ठीक है। अब इधर मैं ले लिया फिर 10 मीटर, फिर इधर 10 मीटर, चलो इधर मैं 20 मीटर ले लिया, ठीक है। अब 20 मीटर से आ रहा हूँ, फिर तो ये पाथ डिपेंडेंट रहता है 20 मीटर। अब यहाँ से मैं जाऊंगा 10 30 मीटर की दूरी में घर है भाई उसका, 30 मीटर की दूरी में उसका घर है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं 20 मीटर लेता, 30 + 20 कितने, 50 मीटर लगता, तो ये पाथ डिपेंडेंट रहता है, इतनी बात याद रखनी। डिस्टेंस क्या होता है? मैं उसको पूरा लंबा पूरा ट्रेवल करके जाऊंगा रोड से, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। अब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? होता है द शॉर्टेस्ट पार्ट कवर्ड बाय द बॉडी इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, द शॉर्टेस्ट पाथ। अब इसके घर जाने में आप मेरे को डिस्टेंस बोलोगे तो ऐसा जाऊंगा मैं, लेकिन इसका और पास में देखो, ये एक छत से मैं देख रहा हूँ, ये छत, तो अब मैं ऐसा सीधे भी तो जा सकता हूँ, ऐसे सीधे भी तो जा सकता हूँ मैं, इसमें तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। मान लो मेरे को सीधे जाने में लग रहा है 20 मीटर, और मेरे को पूरा घूम के जाने में लग रहा है 10 मीटर, टोटल प्लस के 10 + 10 + 30 मीटर, तो 20 मिनट, 10 मिनट बच रहे हैं मेरा, तो मैं 20 मिनट, तो वो है डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट पार्ट इनिशियल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, समझ आ गया आपको? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इतना बात रहती है, बस इसको आप अपने अच्छे से अपने ब्रेन में डाल लीजिए। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस मतलब आपका मैक्स के हिसाब से पेरीमीटर आपको निकालने बोलेगा तो प्लस कर दो, आप पूरा प्लस 3 + 4 + 5 ऐसा करोगे, तो मैंने इतना डिस्टेंस मैंने कवर किया। डिस्टेंस हमेशा पाथ डिपेंडेंट रहता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है? इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन एंड द शॉर्टेस्ट पाथ, कितनी कम दूरी में मैं उसके पास पहुंच सकता हूँ, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं सीधी भाषा में, ठीक है। तो इतना आप जान लिए होंगे। अब आगे चैप्टर में आप पढ़ेंगे अब क्या होता है अब आगे एपिसोड में, मतलब आगे पार्ट में देखेंगे, और आगे बात करेंगे स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज, सब इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना पढ़ेंगे। तो चलो, तो आज अपना यहाँ का सेशन आज का कितना ही खत्म होता है। आपको मजा आया होगा तो वीडियो को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। और आप देखिए आज वीडियो बनाने में तो बहुत मेहनत लगी है, बस एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। और अब अपन तो एक पार्ट पूरा पढ़ लिए, अब सेकेंड पार्ट आएगी, और अभी जो इसके बाद जो वीडियो आने वाली है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। अब ये वीडियो आएगी आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसके बाद की स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिनोट करोगे आप, न्यूमेरिकल का तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो फिर मजा कहाँ से आएगा। न्यूमेरिकल अच्छे से आखिरी में उसका एक अलग से सेशन बनाऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। तो आज के लिए बस इतना ही।